Hello my dear students, welcome to my channel E2 Constant Endurance to Excellence. Today I will start the next exercise number 2 आज हम करेंगे जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम्स एंड फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन है कि p ऑफ x इज गिवन। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया है, आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए डिवाइजर से आपको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। किसकी मदद से? रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, एंड फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम को रिवीजन करवा देती हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था बेटा? तो रिमाइंडर थ्योरम इसमें हमने पढ़ा था कि when f of x को, जब पॉलिनोमियल f of x को हम किससे डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं x माइनस a के साथ। जब पॉलिनोमियल f of x डिवाइड होता है x माइनस a से तो रिमाइंडर होता है हमारा, रिमाइंडर क्या मिलता है हमें? तो रिमाइंडर की वैल्यू हमें मिलती है f of a। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। ये शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। आपको फुल वीडियो देखना है तो पिछले आप लेक्चर से पिछले वीडियोस में जाके आप इसको कवर कर सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। फिर भी थोड़ा सा फोकस करो, समझ में आएगा। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आपको दिया गया है कि x माइनस a से डिवाइड करिए। जब f ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो f ऑफ a होता है, विच मीन्स कि f ऑफ x आपका x वेरिएबल के टर्म्स में है। x की जगह क्या पुट करना है हमें? a पुट करना है। ठीक है, तो f ऑफ a हमारा रिमाइंडर कहलाता है। नाउ अब हम इस थ्योरम को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, इस थ्योरम को हम न्यूमेरिकल में हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, हमको पहले लिखना है कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा है p ऑफ x p of x is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus 8। ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है। वहां पे f ऑफ x था, यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या गिवन है? p ऑफ x, एक ही मतलब है। ठीक है, अब किससे डिवाइड करना है? तो फर्स्ट में हमको डिवाइड करना है, नंबर 1 वी हैव टू डिवाइड इट बाय x प्लस 1। ठीक है, हमें x प्लस 1 के साथ इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। ध्यान से देखो, आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में? x माइनस a के साथ में। ठीक है, थ्योरम में हमें किससे डिवाइड करना था बेटा? x माइनस a से डिवाइड करना था। या हमें किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। क्या आप a की वैल्यू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? यहाँ पे a की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको? यहाँ से मिलेगी कंपेयर करने से। ठीक है, नाउ इसको कंपेयर कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ मैं। आप क्या करेंगे, x माइनस a से कंपेयर करने की बजाय आप क्या करो, इस x प्लस 1 को जो कोशेंट गिवन है उसको 0 के इक्वल ले लो। क्या किया आपने? इसको 0 के इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल मिल गया। अब x की वैल्यू निकालना है, x को यहीं पे रखो, प्लस 1 का साइड चेंज करो, प्लस 1 का साइड चेंज करो, क्या मिलेगा? माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? माइनस 1। जैसा कि वहां पे ध्यान दो, x माइनस a से अगर आप डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब क्या था? इसको 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू क्या होती है? a मिलती है। यही है ना थ्योरम में, x माइनस a से डिवाइड किया आपने तो इसको 0 के इक्वल लिया हमने, तो x की वैल्यू क्या है? a है। विच मीन्स कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बन रहा है? f ऑफ a, मतलब a के टर्म्स में आपका रिमाइंडर आ रहा है। जहां जहां f ऑफ x है, x की प्लेस पे क्या पुट करना है हमको? a पुट करना है, तो हमको रिमाइंडर
मिल जाएगा। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, जिससे भी डिवाइड करने कह रहा है उसको 0 के इक्वल ले लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो चलो पुट करते हैं। तो p ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 है, वी कैन राइट इट लाइक p ऑफ -1। इसे हमने लिखा p ऑफ -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करना है ना। यहाँ क्या मिलेगा, राइट साइड में x की पावर 3, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8। क्या किया हमने, जहां जहां पर x था उसके प्लेस में हमने -1 पुट किया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, -1 की पावर 3 है, मैंने पहले भी बताया था अगर -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो इसकी वैल्यू -1 ही रहती है। अगर -1 का पावर इवन नंबर होता है तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, +1 हो जाती है, ठीक है। तो 3 हमारा ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर है, तो -1 हमारा -1 रहेगा ना। प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो ये हो गया +1, और 1 की जितनी भी पावर हो 1 अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही आता है ना। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 8, ठीक है। आगे सॉल्व करो, -1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 8। सॉल्व करेंगे इसे हम, 3 - 1 2 होता है, बड़ा नंबर 3 है, प्लस में है तो ये 2 हो गया, प्लस 5 + 8 13, 5 + 8 13। अब 13 + 2 15, तो हमारा p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। एंड दिस इज द आंसर। इजी, फिर से समझना, फिर से बताती हूँ, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले बोला गया कि x + 1 से डिवाइड करो, x + 1 से हमको इसको डिवाइड करना है, और हमें क्या निकालना है बेटा, रिमाइंडर निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x + 1 को जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, साइड चेंज करेंगे, हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x लिखा है वहां पर हमको पुट करना है। हमने इसको पुट किया, सॉल्व किया, जो हमको आखिरी में वैल्यू मिल रही है वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा जब हम उसे x + 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपने डिवाइड किया था, आपने कैसे डिवाइड किया था, आपने प्रॉपर डिवीजन लगाया था, है ना, डिवाइड किया था आपने, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से काटते हुए पूरा लंबा लॉन्ग डिवीजन हमने परफॉर्म किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको एक रिमाइंडर थ्योरम दे दिया गया है, उसके थ्रू हमको आंसर निकालना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। उस रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि जिस भी क्वेश्चन से डिवाइड करना है उसको सिर्फ हमें 0 के इक्वल लेना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे और सिंपली सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने से जो आंसर आता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ये हमारा काम आसान कर रहा है रिमाइंडर थ्योरम, हमको लॉन्ग डिवीजन इसमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में किससे डिवाइड करना, हमको 2x - 1 से डिवाइड करना है। चलो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, क्लोज। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, ओके। अगेन वी विल राइट कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। थोड़ा सा कलर को चेंज करें, मजा आता है कलर चेंज करने में, मुझे तो आता है, आई होप कि विजिबल है, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, p ऑफ x हमको गिवन है,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हमको किससे डिवाइड करना है? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2x माइनस 1। हमको 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, इसको इक्वल कर दो 0 के। अब क्या करोगे? x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो ये 2x यहीं पे रखो, -1 का साइड किया चेंज तो ये बन गया +1, -1 का साइड किया चेंज तो ये बन गया +1। प्लस को नहीं लिखते हैं, मिटा दो, तो ये बन गया 1। ठीक है, नाउ अब ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x का मतलब 2 × x, तो जो मल्टीप्लाई होता है साइड चेंज करो, ये चला गया डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू बना 1/2। ये 2 इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आई हमारी 1/2। नाउ वी विल पुट x इक्वल टू 1/2 इन द गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में x की जगह हम 1/2 को पुट करेंगे। चलिए पुट करिए। क्या लिखा है? p ऑफ x, तो ये बनेगा p ऑफ 1/2। x के प्लेस पे 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 3 क्या बनेगा? 1/2 की पावर 1/2 होल टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 1/2 प्लस 8। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 1 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1 आएगा, नीचे 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, 1/2 होल टू दी पावर 3 का मतलब है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, नीचे डिनोमिनेटर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 1/8। नाउ प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2, तो ये आएगा 1/2 की पावर 2 4 माइनस 5/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 2 प्लस 8। चलो आगे सॉल्व करेंगे। 1/8 प्लस ये कितना हुआ? 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। ठीक है, अब देखो 8 के अपॉन में कुछ नहीं है, हम इसको 1 मान सकते हैं। अब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम बना के, डिनोमिनेटर को सेम बना के। कैसे सेम बनाओगे? पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 8 4 2 और 1, 1 को छोड़ दो। 8 4 और 2 का एलसीएम कैसे निकालोगे? क्या होता है एलसीएम? यहीं पे करते हैं। 8 4 एंड 2। सबसे पहले देखो एलसीएम जिनको निकालने नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट मुझे समय दो, जिनको नहीं आता उनको समझाती हूँ। एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम किससे डिवाइड करते हैं एलसीएम लेते समय? प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है, तो पहले हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं, फिर 11 से करते हैं, फिर 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस क्रम में, इस सीरीज में हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं एलसीएम निकालते समय। ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखो 10th में हो, आई एक्सपेक्ट कि आपको आता है, फिर भी नहीं आता तो ध्यान दो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 का 1, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 1। अब एलसीएम क्या बना बेटा? 2 2 2 है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8।
तो 8 4 और 8 का एलसीएम कितना आया बेटा? 8 आया ना। ये 8 को यहाँ एक बार लिख दिया हमने। और इजी मेथड बताती हूँ। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, सबका डिनोमिनेटर 8 बनाना है। ये ऑलरेडी 8 है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये रह गया 1/8 प्लस, अब देखो ये 3/4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा? 4 2 जा 8 होता है, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं। -5/2। अब 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए, सॉरी नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 8/1। नीचे 8 बनाना है, 1 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमको ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो सबका डिनोमिनेटर 8 बन गया, 3 2 जा 6, सॉरी ये प्लस है ना, अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 अपॉन 8। सबके डिनोमिनेटर सेम है, कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं हम, एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है ना। ऊपर में क्या आएगा? 1 + 6 -20 + 64, जो भी साइन है उसके साथ लिखना है। 1 + 6 -20 + 64। अब सॉल्व करिए, 6 + 1 क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। ये -20 है, 64 में से 20 माइनस करो, कितना बचेगा? 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, तो ये बचा 44। अब इसको प्लस करो तो ये आएगा 7 4 11 और ये 51/8, तो ये हमारा आंसर है। तो हमें P of 1/2 क्या मिलेगा? 51/8। नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है, इधर लिख दो 51/8, ये हमें मिल गया P of 1/2, ये है आंसर रिमाइंडर थ्योरम से। नाउ टेक स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमको x + 2 से डिवाइड करना है, बहुत इजी है, ठीक है। x + 2 से डिवाइड करना है सेम पॉलिनोमियल को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे। क्या है हमारा पॉलिनोमियल? यहाँ लिखते हैं P of x = x³ + 3x² - 5x + 8। किससे डिवाइड करना है? हम थर्ड नंबर पे पहुंचे हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पे ये है, हमें डिवाइड करना है x + 2 के साथ। क्या करोगे? x + 2 को 0 के इक्वल ले लो, तो ये हमने लिया 0 के इक्वल। अब क्या करना है? साइड चेंज करना है, +2 इधर जाके बनेगा -2, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? -2, ठीक है। इस -2 को हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा P of -2 = -2 to the power 3 + 3 into -2 to the power 2 minus 5 into -2 + 8, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर 3 मतलब माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस माइनस ही रहता है, जैसे -1 की पावर ऑड नंबर माइनस है ना, वही सेम चीज है, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आया 8। नाउ 3 इंटू -2 की पावर 2, तो माइनस की पावर 2 इवन नंबर है, प्लस हो गया, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 + 8,
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। -8 और +8 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12 प्लस 10 कितना आएगा 22। तो P ऑफ -2 हमें मिला 22, ये हमारा है आंसर। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन। अब हमें डिवाइड करना है x - 4 के साथ। फोर्थ नंबर हमें डिवाइड करना है, x - 4 से डिवाइड करना है। क्या करोगे, फिर से 0 के इक्वल ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी, -4 का साइड चेंज करेंगे तो बनेगा +4, तो ये मिला x = 4। अब क्या करोगे, p ऑफ x में पुट करना है ना, तो p ऑफ x = x³ + 3x² - 5x + 8। सॉल्व करो, तो x की जगह हो गया 4, तो p ऑफ 4 = 4 to the power 3 प्लस 3 into 4 to the power 2 माइनस 5 into 4 प्लस 8। जहां जहां पर x है वहां पे हमें 4 पुट करना है। 4 की पावर 3, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 प्लस 4 की पावर 2, देखो 3 इंटू 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 8 सॉरी 64 प्लस 3 6 ज़ा 18 का 8 1 की क्या रही 3 1 48, ठीक है, 16 3 ज़ा 48 माइनस 20 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करिए, 64 प्लस 48 कितना बनाएगा 112 प्लस 8 करो कितना आएगा 120, ठीक है। अब 120 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा 100, तो P ऑफ 4 हमें मिलेगा 100, ठीक है, इसको सॉल्व करने से मिलेगा 100। क्लियर? नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट में हमें दिया है कि x + 1/3 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलो लास्ट है, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। x + 1/3 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, हम इसे 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 के सॉरी 5th नंबर है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी, +1/3 का साइड चेंज करो, ये बनेगा -1/3। अब हम क्या पुट करेंगे P ऑफ x में, x की जगह -1/3 पुट करेंगे। P ऑफ x = 3x² - 5x + 8। x की जगह क्या डालना है -1/3, तो P ऑफ -1/3 = 3 इंटू x की जगह -1/3 का होल स्क्वायर। कुछ गलत लिखा क्या, ओके क्यूब वाला रह गया है ना, P ऑफ x = x³ प्लस 3x² - 5x + 8, ठीक है। x की जगह पुट करेंगे -1/3, तो P ऑफ -1/3 = -1/3 होल टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1/3 होल टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू -1/3 प्लस 8, ठीक है। हमने क्या किया, x + 1/3 को 0 के इक्वल लिया, साइड चेंज किया, x की वैल्यू आ गई -1/3। इस वैल्यू को हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस होता है, 1/3 to the power 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा
27, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस की पावर 2 है, माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस बन गया, और 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, तो ये आया 1/9। नाउ ब्रैकेट खोलना है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 5/3 प्लस 8/1, डिनोमिनेटर खाली है तो 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो ये हो गया -1/27 प्लस, इसको काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसल आउट हो गया ये बचेगा 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8/1। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। 27 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो ये है 27 और ये है 3, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करो, पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सॉरी 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, नाउ 3 3 जा 9, 1 3 1 जा 3 और ये 1, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इसका एलसीएम है। क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को 27 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 27 है तो इसको एज इट इज लिख लो, -1/27 प्लस यहाँ पे 1/3 है, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 27, 9 टाइम्स में, तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी नीचे मल्टीप्लाई किया 9 का, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, प्लस 5/3, तो यहाँ लिखो 5/3, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, नीचे 9 का मल्टीप्लाई किया तो हमने ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 8/1 है, तो 1 को 27 बनाने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 27 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ऊपर भी 27 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9/27, ये बनेगा 9 5 जा 45/27, और ये हो जाएगा 216 बाय 27। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, सबका डिनोमिनेटर 27 है, एक बार लिख दिया हमने, ऊपर में क्या है -1 प्लस 9 प्लस 45 प्लस 216, कितना आएगा, प्लस कर लो यहाँ पे, 216 प्लस 45 प्लस 9, है ना, $270, ठीक है, 6 5 11 11 और 9 20, 2 4 2 6 270, 270 में -1 करो तो ये आ गया 269, 269/27, 269/27, किसी से डिवाइड होता है क्या, आई थिंक ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, ये हो जाएगा P ऑफ -1/3, यार 3 लिखने में प्रॉब्लम है मुझे, हाँ ब्रेन और हैंड का सिंक नहीं बना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है एक्सरसाइज नंबर 2 का, आगे बढ़ेंगे हम
अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करने कह रहा है, आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। g ऑफ x अगर p ऑफ x का एक फैक्टर है, आपको वेरीफाई करके बताना है। कहने का मतलब ये है कि बताओ कि 10 एक फैक्टर है 100 का। कैसे बताओगे कि 10 100 का फैक्टर है? कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे कि भाई 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आता है। इस रिमाइंडर 0 को देख के बताएंगे ना कि 10 100 का फैक्टर है, क्योंकि 100 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से हम बताएंगे कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, क्योंकि p ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। जो भी g ऑफ x गिवन है वहां से हम x की वैल्यू निकाल के जब पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आना चाहिए। 0 आंसर आएगा विच मीन्स कि वो उसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से आप क्या निकालोगे? x माइनस 3, इसको आप 0 के इक्वल लो। सेम प्रोसेस है, x की वैल्यू क्या आएगी? -3 का साइड चेंज करो, ये आ गया +3। ठीक है, x माइनस 3 को आपको g ऑफ x से डिवाइड करने कह रहा है ना। सेम चीज तो कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया था कि x माइनस 5 से डिवाइड करो, x प्लस 2 से डिवाइड करो। यहाँ कह रहा है x माइनस 3 से डिवाइड करो, तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया, x की हमको एक वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। सेम वैसा ही बनेगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे थे। ठीक है, x की जगह 3 रखोगे, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6 9। ठीक है, 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 9। 27 प्लस 9 कितना होता है? तो 9 प्लस 7 कितना होगा? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 6 और 10 प्लस 6 16, 16 का 6 1 की कैरी, ये होगा 36 माइनस 36 कितना हो गया? 0। तो p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0। इससे क्या समझ में आया? यही तो रिमाइंडर होता है। वैल्यू पुट करने से जो आंसर हमें मिलता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो ऐसे हम प्रूफ करते हैं। रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलेंगे फैक्टर है, और यहाँ कोई भी नंबर होता, कुछ भी रिमाइंडर होता, तो हम कहते कि भाई रिमाइंडर बच गया है, 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये क्या हुआ? इसलिए वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया हमने? g ऑफ x को 0 के इक्वल लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 को पुट किया पॉलिनोमियल में, सॉल्व किया। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो आप बोलेंगे कि यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। रिमाइंडर is 0, hence g of x is a factor of p of x। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, कॉपी करना होगा यहाँ से। सेकेंड क्या गिवन है? हमको दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। क्या करेंगे बेटा? इसको 0 के बराबर ले लो, x की वैल्यू निकालिए, +1 का साइड चेंज करो, ये आएगा
-1, x की वैल्यू आ गई -1। इस वाले क्वेश्चन में p ऑफ x क्या है, अभी हर g ऑफ x के लिए p ऑफ x चेंज हो रहा है, ठीक है। ये गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। पानी पी लूं मैं। चलो अब क्या करेंगे, x की प्लेस पे -1 पुट करेंगे, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2x³, तो 2 इंटू -1 टू दी पावर 3, जहां जहां x है वहां -1 पुट करिए, प्लस x², तो ये होगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1। नाउ 2 इंटू -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही होगा, है ना। तो ये और 1 की पावर 3 तो 1 होता है, तो ये आया -1। पहले भी बताया है -1 की पावर ऑड नंबर -1 होता है, -1 की पावर इवन नंबर +1 होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में हड़बड़ा मत जाना कैसे होता है ना। चलो -1 की पावर 3 -1 हो गया, -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो ये +1 हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, फिर से ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस, ये +2 है ये -1 है, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर नंबर का मल्टीप्लाई फिर वेरिएबल सिखाया है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 + 1 3 3 + 1 4, ठीक है। 1 + 2 3 3 + 1 4, अभी 4 - 2 2, तो यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या है 2 है, ये आपका रिमाइंडर है। तो क्या लिखोगे, रिमाइंडर इज नॉट 0, hence g of x is not a factor of p of x। Since remainder is not 0, remainder 0 नहीं है, इसलिए ये g of x p of x का एक फैक्टर नहीं होगा, which means आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा। You can take screenshot फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमको दे रखा है g of x इज इक्वल टू x - 2, सेम प्रोसेस, 0 के इक्वल ले लो, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -2 उधर जाके बनेगा +2, तो ये x की वैल्यू आ गई +2। पॉलिनोमियल क्या है, तो p of x इज इक्वल टू x to the power 4 minus x raised to the power 3 minus x² minus x minus 2। जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट करेंगे, 2 to the power 4 minus 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 minus 2 minus 2, कैसा गंदा सा 2 बना, -2, ठीक है। अब क्या करो, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये आया 16 माइनस 2 की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर 2 2 2 जा 4 माइनस, अब ये देखो इसको सॉल्व करो, दोनों नंबर माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा तो माइनस लगा दिया। प्रोसेस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 2 + 2 किया, 2 + 2 4। नाउ 16 - 8 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस दोनों माइनस में है, पहले साइन लगाया करो, बड़ा नंबर जो साइन लेके रहता है, बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वो साइन लगाते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, दोनों के सामने माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। प्रोसेस क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस करोगे तो 4 + 4 8,
कितना आया आंसर? 0। देखो यहाँ पे 0 आया है, क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इज 0, remainder is 0, hence g of x is a factor of polynomial p of x। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब है कि g of x p of x को पूरे तरह से डिवाइड करता है, इसलिए आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। टेक स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? अब हमें g ऑफ x की जगह g ऑफ y लिखा है, एक ही मतलब होता है बच्चों। ठीक है, पॉलिनोमियल को देख के घबराया नहीं करो। x लिखे, y लिखे, z लिखे, कुछ भी लिखे, कोई भी अल्फाबेट लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व वैसे ही करोगे जैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ में आए हैं हम, नहीं हम फोर्थ पे आए हैं ना, थर्ड था ये, फोर्थ नंबर। क्या लिखा है? g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या करोगे? 0 के इक्वल लेना है, x की वैल्यू निकालनी है, -1 का साइड चेंज करो, ये बना +1, x की वैल्यू आ गई +1। अब क्या करेंगे? p ऑफ x कितना गिवन है? x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। x की जगह क्या पुट करना है बेटा? 1 पुट करना है। ठीक है, x इक्वल टू 1 आया ना, तो ये है 1 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। 1 की पावर 3 1, ये क्या होगा? 1 की पावर 2 1 होता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 1, प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 प्लस 1 2, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आई 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 नहीं आया तो क्या लिखोगे? देयरफॉर, अभी 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ वन, फिफ्थ में दे रखा है g ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 4। क्या करोगे? 0 के इक्वल लेना है, y की वैल्यू कितनी आएगी? +4 का साइड चेंज किया तो क्या बनेगा? -4। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। y की जगह रखना है p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू -4 माइनस 1। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस बन जाता है, 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 1। ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8 बचा माइनस 1। ठीक है, अब ये आ गया 7। फिर से क्या लिखेंगे? नॉट अ फैक्टर। 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया विच मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। देयरफॉर g of x is not a factor of p of x। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और इस बार आपको गिवन है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। g ऑफ x अगर p ऑफ x का फैक्टर है, इसका ये मतलब है कि g ऑफ x से x की जो वैल्यू निकाल के आप पुट करोगे तो p ऑफ x का आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है। जब फैक्टर होता है तो डिवाइड करने पे आंसर 0 आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में g ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 1। पहला स्टेप आपका सेम है, पहले x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते हैं इसको, 0 के इक्वल ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 का साइन चेंज किया तो ये आया -1। अब हमको क्या लिखा है, हमको दिया है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि x की ये वैल्यू पुट करने के बाद p ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी, विच मीन्स x की जगह -1 डालेंगे तो वी कैन सच दैट g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। It means that for x is equal to -1, p of -1 will be 0। x की वैल्यू -1 पुट करने से p of -1 की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो p of x कितना लिया है, p of x is equal to x² प्लस ax प्लस 2 गिवन है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा p of -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस a इंटू -1 प्लस 2, क्योंकि हमको बता चुका है कि भाई -1 पुट करने से फैक्टर होता है, तो ये इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या बचेगी, 0। तो इसको हमको 0 के इक्वल ले लेना है। अब 0 के इक्वल लिया, अब इसको सॉल्व करो, माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस बन जाएगा, 1 की पावर 2 1, प्लस माइनस माइनस a इंटू एक्स ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये +2 है, ये +1 है, तो 2 + 1 3, क्या बचा -a इज इक्वल टू 0। साइड चेंज करो, 3 इज इक्वल टू a, -a वहाँ जाके बना +a, इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, देखो क्या किया हमने, सेम प्रोसेस किया, g ऑफ x को 0 के बराबर लिया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया। इसमें पुट करने के बाद इसको हमने 0 के बराबर ले लिया, 0 के बराबर ले लिया। क्यों ले लिया 0 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि g ऑफ x इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है तो हमको पता है कि फैक्टर होता है तो इसका आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो रिमाइंडर हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें g ऑफ x गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या करेंगे हम इसे 0 के इक्वल ले लो, 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का साइड चेंज करो, ये आ गया +1, x की वैल्यू आ गई +1। अब इसको कहाँ पुट करेंगे हम, सेम, सच दैट g ऑफ x इज अ फैक्टर, therefore p ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। p ऑफ x क्या दिया इस क्वेश्चन में, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये है ax² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, जहां जहां x है वहां पे उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हुआ a
1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 1 की पावर 2 1 होता है, 1 से a को मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा। फिर 5 1 जा 5 माइनस 5 हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। प्रोसेस क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 बचा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 2, माइनस 2 का साइड चेंज किया तो आया प्लस 2। ठीक है, थर्ड भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, ये सेकेंड है, अब थर्ड देखो। थर्ड में क्या गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस 2 का साइड चेंज करो तो ये बनता है माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। देयरफॉर such that g of x is a factor of p of x, therefore p of x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p of x कितना गिवन है यहाँ पे देखो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करोगे, सॉल्व करो, 2 इंटू माइनस की पावर इवन नंबर क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस बन गया प्लस, 2 की पावर 2 4, नाउ प्लस माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12 प्लस a इक्वल टू 0। अब 2 4 जा 8 माइनस 12 प्लस a इक्वल टू 0। 8 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस 4। बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से हट गया 4 बचा, प्लस a इक्वल टू 0। साइड चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 4 वहाँ जाके प्लस 4 बनेगा, तो a की वैल्यू आ गई प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, 4 में क्या दिया है, g ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी आपको 3। ठीक है, प्लस 3 मिलेगी t की वैल्यू। अब क्या करो, सच दैट g ऑफ t इज अ फैक्टर, therefore p of t is equal to 0। वैल्यू पुट करेंगे p of t की, क्या वैल्यू है, t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस t में वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2a इंटू 3, यहाँ पे प्लस की जगह मैंने माइनस लिख दिया था, माइनस 2a। ठीक है, और यहाँ a की जगह मैंने t की वैल्यू डाल दी थी, तो ये 2 गलती वहाँ पे हो गई थी। चलो, टीचर से भी गलती हो जाती लिखते समय, है ना, कोई बात नहीं। 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 2 जा 6, 6a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ 9 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 12 होता है ना। अब बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, है ना, 6 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस में आएगा। 6 माइनस 2 4, तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख सकते हो, 4a इज इक्वल टू प्लस 12 उधर जाके बनेगा माइनस 12, a की वैल्यू आएगी माइनस 12 बाय 4। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन में डालो,
अभी कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a की वैल्यू आ गई -3. नाउ टेक स्क्रीनशॉट. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अब हम. फिफ्थ में क्या दिया है, g ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 5. क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लेंगे, सेम चीज, ठीक है. y इज इक्वल टू -5 मिलेगा. अब इसको पुट करो, देयरफॉर p ऑफ y इज इक्वल टू 0. तो p ऑफ y की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a इक्वल टू 0. y की जगह हम डालेंगे -5. -5 की पावर 2 -2 इंटू -5 प्लस a इज इक्वल टू 0. माइनस की पावर इवन नंबर प्लस होता है. 5 की पावर 2 25, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस a इज इक्वल टू 0. 25 प्लस 10 ये हो जाएगा 35 प्लस a इज इक्वल टू 0. तो ये मिलेगा a इज इक्वल टू -35. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, और इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा सेकेंड नंबर. ठीक है, हैप्पी. चलो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है. 4th क्वेश्चन कहता है इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by x square minus 9, the remainder is 3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? अब क्या दिख रहा है हमको, f of x को डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9 से, रिमाइंडर मिल रहा है आपको 3x plus 2. ठीक है, when f of x is divided by x square minus 9, x square minus 9, the remainder is 3x plus 2. ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3x plus 2. गंदी सी राइटिंग बन रही है, प्लीज माफ कर दीजिए. तो जो रिमाइंडर बचा है, अब क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है. क्या करते थे हम, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है हमको. तो ये रिमाइंडर बच रहा है बेटा. ठीक है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये हमारा फैक्टर थ्योरम है ये वाला. ठीक है, फैक्टर थ्योरम हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. डिविडेंड क्या है, f ऑफ x. कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल, f ऑफ x डिवाइड हो रहा है. किससे डिवाइड कर रहे हो, x स्क्वायर माइनस 9 के साथ डिवाइड कर रहे हो. कोशेंट कितना आ रहा है नहीं पता, तो इसको हम q ऑफ x मान लेते हैं. प्लस रिमाइंडर कितना बचा है बेटा, 3x प्लस 2 बचा है. ये दिया है क्वेश्चन में कि f ऑफ x को x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3x प्लस 2 बचता है. नाउ अब हमें किससे डिवाइड करना है, इफ वी डिवाइड f ऑफ x बाय, किससे डिवाइड करने को कह रहा है, x माइनस 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है.
तो क्या करते थे, अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है तो अभी तक हम क्या करते थे, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकालते थे ना, बस वही करना है। देयरफॉर अगर x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल ले तो x कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इस 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, ठीक है, जिससे डिवाइड करने कह रहा है उसको 0 के इक्वल लो, वहां से x की वैल्यू निकालो और फर्स्ट इक्वेशन जो आपने निकाला है फर्स्ट आपके स्टेटमेंट से, उसमें आपको x की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर f ऑफ x, x की जगह 3, f ऑफ 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, f ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर मतलब x 3 की पावर 2, x की जगह 3, 3 की पावर 2 माइनस 9 इंटू क्वोशंट पता नहीं था, हमने q ऑफ x हमने अज्यूम किया है, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3, 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 9 0 होता है, ठीक है, तो 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 9 प्लस 2 12, सॉरी 9 प्लस 2 11, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा कुछ भी तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस 11, ठीक है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी बची, अब f ऑफ 3 की वैल्यू आई 11, 0 प्लस 11 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ 3 इज इक्वल टू 11, और यही हमारा रिमाइंडर है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर। ऐसे निकालते हैं हम रिमाइंडर, कैसे निकालते हैं, जो जिससे भी डिवाइड करने कहता है उसको 0 के इक्वल लेके गिवन पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। पॉलिनोमियल हमको गिवन नहीं था, कैसे निकाला, स्टेटमेंट में दिया था कि डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है और ये रिमाइंडर है, तो इस फॉर्मूले को यूज किया हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको यूज किया, यहाँ पे डिविडेंड एफ ऑफ एक्स रखा, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 रखा, क्वोशंट पता नहीं था अज्यूम कर लिया क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर जो गिवन था पुट किया। अब यहाँ से हमने इस वैल्यू को पुट करी, सॉल्व किया, तो जो आंसर आया ये हमारा होता है रिमाइंडर। टेक स्क्रीनशॉट। चलो लास्ट क्वेश्चन में आ गए बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, सेम चीज है, सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, कलर चेंज करते हैं, चलो क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ठीक है। अब देखो डिविडेंड क्या है, पॉलिनोमियल कौन सा है जो डिवाइड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो डिवाइजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्वोशंट क्या है पता नहीं, अज्यूम कर लो क्यू ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, कहता है कि 5x प्लस 3 बचेगा, क्लियर है। आपसे कहा गया एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर बचेगा, तो इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर को किस में पुट किया हमने, इस फॉर्मूले में डालना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या करना है, अब ये कहता है कि अगर इसे हम x प्लस 4 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, x प्लस 4 से, नाउ इफ
if f of x is divided by x plus 4, देन हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम x plus 4 को हम 0 के इक्वल लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4, +4 का साइड चेंज करो, x इज इक्वल टू आ गया -4। अब क्या करोगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा हमें, f ऑफ x की जगह मिलेगा f ऑफ -4, ठीक है, x की जगह पुट करना है -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर -16 इंटू क्यू ऑफ x प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना बच्चे का कहता है 5x + 3, तो ये हो गया 5 इंटू एक्स की जगह -4 + 3, सॉल्व करेंगे, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस बन गया, 4 की पावर 2 16 -16 इंटू क्यू ऑफ एक्स, साइन को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20 प्लस 3, 16 में 16 माइनस करोगी तो 0 आता है, 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स माइनस 20, देखो 20 बड़ा नंबर है, माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में 3 को माइनस करो, ये आएगा -17, ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, -17, क्या आएगा आंसर, f ऑफ -4 कितना आया, -17, f ऑफ -4 आ गया -17, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, इसका मतलब है कि x + 4 से डिवाइड करेंगे तो -17 हमारा रिमाइंडर बचेगा। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको डाउट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वो भी आप लिखेंगे, अगला चैप्टर क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक में डाउट है, वो हर चीज़ आप मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं कमेंट्स को पढ़ूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।